आज आप लोग एक कथा, अपने घर में श्रीमद् भागवत हो, तुम्हारे घर में अगर भागवत जी रखी हो तो वेद व्यास जी की, गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत को पढ़ना। देवऋषि नारद ध्रुव महाराज की भक्ति को देखकर ईर्ष्या कर गए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद को ईर्ष्या आ गई। देवऋषि नारद ने भगवान से कहा, यह कोई बात होती है? हमें तप करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और ध्रुव जी महाराज 4 साल के और उनको नारायण का दर्शन हो गया। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। मीराबाई 6 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। कर्माबाई 9 वर्ष की, उसको भगवान का दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी 8 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत तुकाराम 3 वर्ष के, उनको भगवान का दर्शन हो गया। जनाबाई 7 वर्ष की, उनको भगवान का दर्शन हो गया। संत एकनाथ जी 3 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। देवऋषि नारद को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई और देवऋषि नारद ईर्ष्या भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण से कहा, यह बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दे दिया। मात्र 4 वर्ष की अवस्था, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तब करते करते। श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण जपते जपते पूरा जीवन निकल गया। ये कोई तरीका है आपका? भगवान विष्णु ने कहा, पहले शांति रखो, फिर बोलो हुआ क्या है। बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, बोलो क्या बात है। ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए, हमको पूरी जिंदगी निकल गई, दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद, तुम समझते नहीं हो, तुम इतनी विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है तुम में। ध्रुव जी महाराज कोई आज से तप कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई तप करते 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 करते। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, ना जाने कितने कितने जन्म ध्रुव जी महाराज के निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज के जन्म निकलते निकलते तप करते करते उनका समय, तप की अवधि समाप्त हो रही थी। इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि कितने वर्ष का है, उसके तप की साधना कितनी हो गई, भगवान ने ये देखा, तब भगवान ने दर्शन दिया है। तब भगवान पहुंचकर दर्शन प्रदान करे। जो देवऋषि नारद से भगवान नारायण ने कहा, वो आप अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। सुनो नारायण, भगवान की कथा में, शिव महापुराण में, सत्संग में, मंदिर के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर और भगवान की अविरल भक्ति में जब व्यक्ति कई जन्म निकाल देता है, तब साधना करते 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 पहचान है। भक्त को भगवान की पहचान होती है और भगवान को भक्त की पहचान होती है। कोई जाने ना जाने, कोई पहचाने ना पहचाने, परंतु उसके स्मरण में यह चीज रहती है कि मेरा भक्त कौन सा है। चंद्रभागा नदी का स्नान करने के लिए सब आते हैं। एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी पे या कार्तिक एकादशी पर, माघी एकादशी पर यहाँ भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सब आते हैं नहाने के लिए चंद्रभागा के। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला के ऊपर ना तो कभी भूत लगता है, ना प्रेत लगता है, ना चुड़ैल लगती है। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूत चुड़ैल सब शंकर जी के पास रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो, वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? जबरदस्ती दुनिया के लोग भर्ती में। हम उन्हें संत भी कहें, सुनार भी कहें, स्वर्णकार भी कहें, नरहर सुनार की एक बेटी थी जिसका नाम था मालू। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मालू। नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई, 14 वर्ष की नरहर सुनार की जब बेटी 14 वर्ष की हुई,
और नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में एक रोग सताने लगा। अब देखिएगा जरा कितना विश्वास नरहर सुनार का शंकर जी के ऊपर था, जरा वो देखिएगा। 14 वर्ष की बेटी मालू, उसके शरीर में एक रोग प्रवेश कर गया। अब नरहर सुनार का काम क्या था? उनके पिताजी, जो नरहर सुनार के जो पिताजी थे दीनानाथ सुनार, वो दीनानाथ जी भी सराफे का काम करते थे और नरहर सुनार भी सराफे का काम। बच्चे की तबीयत खराब होगी तो दादा हो चाहे पिता हो, वो मुख से उदास रहेंगे, उनके नैनों में थोड़ा सा जल समाहित रहेगा और नेत्रों में जल भर आता है कि भाई बच्चे को हुआ क्या है, हो क्या गया। जो सोने की रकम बनवाने आता था, चांदी की रकम बनवाने आता था, हीरा पन्ना का व्यापार करने के लिए आता था, वो नरहर सुनार की बेटी मालू को देखता था तो वो कहकर जाता था, इसको किसी को दिखाते क्यों नहीं हो। नरहर सुनार कहते थे, दीनानाथ सुनार कहते थे कि इसको हमने कई वेदों को दिखा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया। तो फिर अब ये बेटी, इसका 14 वर्ष का जीवन, कहाँ क्या होगा इसके साथ। नरहर सुनार हमेशा एक ही बात कहते थे, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि रही। जैसा मेरा महादेव मेरा मल्लिकार्जुन रखेगा वैसा मेरी बेटी रहेगी। वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। महादेव अपना काम कर रहा है। हाँ, सराफ ने, सुनार ने उस समय पर विचार कर लिया और कह दिया है वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। इतने में एक सिर फिरा, केवल आज के जमाने में सिर फिरे नहीं है, पहले भी होते थे, ये गुण पहले भी पाए जाते थे। एक सिर फिरा पंढरपुर की धरा पर, यहीं पर एक सिर फिरा आया और सिर फिरा आकर वो नरहरि सुनार की दुकान पर पहुंचा और पहुंचते से ही बोला, तुम्हारे पिताजी शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाते, मल्लिकार्जुन का पूजन करते, नरहरि तू भगवान का पूजन करता, तेरे घर के लोग शंकर जी का पूजन करते, नरहरि तेरी धर्म पत्नी गंगा स्वयं शंकर की आराधना करती, तेरा बेटा नारायण वो भी शंकर की आराधना करते, नरहरि तेरा भाई वो भी शिव की आराधना करता और तेरा पूरा खानदान शंकर की आराधना करता, उसके बाद भी बेटी दुख भोग रही है। सिर फिरा। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में भी ऐसे सिर फिरे मिलेंगे। अगर तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, थोड़ा सा दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो आकर कहेंगे क्या होता है मंदिर जाने से, इसके बाद भी तकलीफ आ रही है, पशुपति व्रत करे थे उसके बाद भी तो दुखी है, ऐसा करा था इसके बाद भी तो। नरहर सुनार कहते हैं कि वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, औषधि देने वाला अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। तो महादेव क्या काम कर रहे हैं? तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी हुई है, तुम्हारी बेटी को इतनी तकलीफ है, बीमार हो रही है, तुम्हारी बेटी मालू कष्ट भोग रही है और आप कह रहे हो कि शिव संभाले। यदि एक बार हमने कथा में कहा था, जिसके गले में शिवलिंग होता है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिवलिंगायत संप्रदाय में जैसे अपन रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, वैसे ही गले में शिवलिंग पहनते हैं, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत। तो हमने पहले भी कथा में कहा, आपके गले में शिवलिंग है
आपके गले में रुद्राक्ष है तो ये मानकर चलो कि करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो। जब नरहरि सुनार के पास में लोग आकर कह सकते हैं कि तुम इतना भगवान का भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ भगवान का भजन करे, तुम्हारी पत्नी गंगा भगवान का भजन करे, तुम्हारा बेटा नारायण भगवान का भजन करे, तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी बेटी को तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव क्या कर रहे हैं, शंकर क्या करते हैं? नरहर सुनार ने कहा हम सुनार हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, हमारा काम है जेवर बनाना, महादेव का काम क्या है वो महादेव जाने, हमारा काम एक लोटा जल मल्लिकार्जुन को चढ़ाना। हमें उससे मतलब नहीं है कि महादेव क्या करते हैं। हमारे माता पिता पर हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। पहन रहे हो वही तो सही से पहन नहीं पा रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरी सास मुझे देगी। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान से ये विनती करना, मंडप के अंदर मेरे पति ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा था वो सिंदूर अमर रहे, बाकी का सब बाबा की कृपा बनी रहे। सब होगा, आपका विश्वास दृढ़ करिए। नरहर सुनार से कहा, सुनार ने कहा मेरा काम जेवर बनाना, मेरा काम आभूषण बनाना, मैं भगवान पर उंगली क्यों उठाऊं कि भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे बच्ची बीमार है तो क्या भगवान ने बीमार कर दी? मेरी बच्ची को रोग हो गया तो क्या भगवान ने रोग दे दिया? नरहर सुनार ने उस व्यक्ति से कहा सुनो, अपने कर्म का दंड हमको स्वयं भोगना पड़ता है। राम कृष्ण परमहंस जी तो जगदम्बा शारदा भवानी दुर्गा से बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम माता से कहो कि तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे। राम कृष्ण परमहंस जी ने माता से नहीं कहा, माता से बस इतना कहा कि अपने में समाहित कर लेना। क्यों नहीं कहा? स्वामी विवेकानंद कहते तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई गुरुदेव, तुम्हें इतना बड़ा रोग हो गया, तो माता से कहो ना कि तुम्हारा कैंसर का रोग समाप्त कर दे। तुम तो देवी का भजन करते हो, तुम जगदम्बा का आराधना करते हो और तुम्हें इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी तकलीफ। राम कृष्ण परमहंस जी ने कहा अगर मैं भगवान से कहकर मेरे रोग को ठीक भी करा लूंगा ना तो भगवान ठीक कर देंगे, पर मेरा कर्म का दंड मुझे अगला जन्म लेकर फिर वापिस वही रोग होगा और मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार मैं अच्छे से भोग लूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि फिर अगला जन्म देना तो ऐसा रोग मत देना, तकलीफ मत देना, दुख मत देना। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो भगवान से ये कहो कि जो तू करा रहा है तेरी मर्जी से होना चाहिए, मेरा दुख तेरा होना चाहिए। तुझे अगर लगता है तो मुझे ठीक कर, तुझे लगता है कि मुझे भुगता रहा है तो तेरी मर्जी है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू मुझे कैसे रखेगा, ये तेरा मन। केवल 14 दिन निकले थे नरहर सुनार के, 14 दिन। शास्त्र कहता है 14 दिन तक नरहर सुनार आभूषण बनाने के बाद में घर से गंगा माँ को लेकर, गंगा धर्म पत्नी को लेकर एक लोटा जल लेकर जब मल्लिकार्जुन महादेव के पास पहुँचते और जल समर्पित करते, 14 दिन निकल गए। नरहर सुनार के हृदय में बात घात कर गई कि तेरा महादेव क्या कर रहा है, तेरा महादेव क्या कर रहा है। सत्य है। थे उस समय हम आते जाते हम देखे, बाबा की कृपा, शिव तत्व है। नरहर सुनार ने 14 दिन तक बाबा के मन में, मंदिर में जाते जाते उसके मन में एक भाव आ गया। नरहर सुनार लोग कर रहे, शिव क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मेरे बाबा पर उंगली उठ रही है। बस 14 वर्ष की बेटी को नरहर सुनार ने लिया साथ, गंगा धर्म पत्नी साथ, नारायण साथ, लोटा भर जल साथ, और पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर में। मल्लिकार्जुन के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर बाबा से कहा बाबा ताने दुनिया के लोग मुझको देना चलेगा, पर ताने मेरे भोलेनाथ को देना ये नहीं चलेगा।
ताने दुनिया के लोग मुझे देंगे ना चलेगा, पर ताने अगर महादेवों को मिलेंगे ये नहीं चलेगा। कई लोग ऐसे भक्त हैं, शिव जी के ऐसे भगत लोग बैठे हुए हैं, तुरंत व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ लिखा, फेसबुक पर कुछ लिखा, लोग लिख कर कह देते हैं मुझको बोल देना चल जाएगा, पर मैं कथा को नहीं सुन सकती, मैं शंकर को नहीं सुन सकती, मैं महाराज को नहीं सुन सकती। कई लोग ऐसे जो शिव की निंदा सुनते ही नहीं और सुनना भी नहीं। शिव की निंदा नारद जी ने करी थी, बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा ना सुनिए, ना करिए, ना सुनिए, बचिए, चल दो वहां से। बाबा लोग मेरे को ताने देना चलेगा, मेरे महादेवों को कोई ताना देगा मेरे को नहीं चलेगा। बाबा अभी तक मैं कहता था ये मालू मेरी बेटी मेरी है, पर आज हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़कर कहता हूं ये बेटी तेरी है, ये बेटी तेरी। गई थी अपने पिता और माता के साथ मंदिर में। पिताजी चले गए, आंखों में आंसू भरकर अपनी दुकान पर, माँ चली गई घर में। भाई से बहन ने कहा भैया तू बाहर बैठ, मालू मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक को रख रही है। जिसके स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो, शरीर में ज़्यादा कष्ट हो, वो बाबा की सेवा करना प्रारंभ कर दो। बाबा की सेवा। छोटी सी उम्र थी मार्कंडे जी की, छोटी सी उम्र, प्राण जाना थे, पर महादेव साक्षी थे। राजा श्वेत के प्राण जाना थे, शिव साक्षी थे। जिसने अपने आप को महादेव का बना लिया और उसकी सेवा में लग गया, जो महादेव की सेवा में लग गया, महादेव उसको साध लिया। 14 दिन निकले, लोगों के मुख बंद करना महादेव का काम है। गया नरहरि सुनार और नारायण बाहर बैठा और बेटी मंदिर में सेवा कर रही है। मंदिर में सेवा। एक छोटा सा बच्चा हाथ में जल लेकर मल्लिकार्जुन के मंदिर में आया। छोटा सा, चलते बन नहीं रहा था, ना चलते चलते लोटे का जल महादेव को चढ़ना था, वो जल मालू के ऊपर गिर गया। मालू के ऊपर जल गिरा, मालू वस्त्र गीला हो गया, शरीर पर जल पड़ गया, शरीर पर जल। मल्लिकार्जुन की सेवा में जो मालू लगी थी उसके मुख से अपशब्द नहीं निकला। आप शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई आके आपके ऊपर जल चढ़ा दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा धक्का मार दे क्रोध आ जाएगा। मालू को क्रोध नहीं आया, वो अपनी सेवा में लगी रही। वो जल शरीर पर ऐसा गिरा, मालू जब अपने घर गई और वेद और औषधियों ने, डॉक्टरों ने जब देखा तो कह दिया अब मालू के शरीर में जो रोग था वो पूरा समाप्त हो चुका था, पूरा समाप्त। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव के भरोसे है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा ध्यान रख, मालू 14 दिन तक पड़ी रही, शरीर में भारी रोग, छोटा सा बच्चा आया, पानी गिरा तन पर, हम सोचते हैं हमारे को गीला कर दिया, नहीं, अगर कहीं बाबा की कृपा से जल का छींटा भी मिला है तो समझो शिव गंगा की धार देकर तेरे रोग धो रहा। गंगा की धार देकर शिव रोग धो रहा। नरहर सुनार बेटी को
गले से लगा, बैठ। जो कहने आया था कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। सम्मुख तुम्हारा आया समय भगवान शिव की पवित्र कथा का आनंद लेते हुए श्री देवादिदेव महादेव कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण कराया और हरि विठ्ठल की हरिहर नरहरि सुनार नरहर सुनार ने जो भगवान शिव का दर्शन किया था, उसी भाव से आज हरि विठ्ठल सुंदर और भगवान शिव का हम दर्शन करा रहे हैं। भाव से आनंद से आप सब ताली बजाकर स्वागत करें श्री हरि विठ्ठल और भगवान शिव का। 2 दिन की कथा हो रही है, दिल से श्रवण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। हमारे बीच में शिवाजी सावंत जिन्होंने आईसीयू अस्पताल चला रहे हैं, यहाँ पर भी 10 से 12 बेड का अस्पताल टेम्परेरी यहाँ पर लगाया गया है भक्तों के लिए। श्री शिवाजी सावंत जी को मैं बहुत